हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। शिवसेना ने कहा, भाजपा के खिलाफ विपक्ष को होना होगा एकजुट। देश में जारी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जनता का सबसे ज्यादा ध्यान पश्चिम बंगाल पर है, क्योंकि भाजपा ने बंगाल में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। खासकर जिस तरह से मोदी और शाह ने अपना पूरा जोर बंगाल पर लगा दिया है, उससे ऐसा लग रहा है कि मानो बंगाल चुनाव में भाजपा का देश में भविष्य तय होगा। ऐसे में शिवसेना ने एक बार फिर से भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट होने के लिए कहा है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने हाल ही में मोदी विरोधी राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखकर एकजुट होने का आह्वान किया था। ऐसे में अब शिवसेना ने ममता के आह्वान को स्वीकार करते हुए अपने मुखपत्र सामना में ये कहा कि इस एकजुटता की शुरुआत कोलकाता से होनी चाहिए। सामना में कहा गया है कि प्रत्यक्ष रूप से पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और सोनिया गांधी की कांग्रेस हाथ मिलाकर संघर्ष नहीं करती है, वहां वे एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं। इसीलिए एकजुट होने के प्रयोग की शुरुआत कोलकाता से होना जरूरी है। संजय राउत ने यह कहा कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है, लेकिन वे एक शेरनी की तरह लड़ रही हैं और यकीनन एक विजेता के तौर पर उभरेंगी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी ममता बनर्जी का पत्र मिला है। राउत ने यह कहा कि 4 राज्यों, खासकर असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति की आगे की दिशा तय करेंगे और चुनाव के बाद गठबंधन पर चर्चा की जाएगी, तब स्थिति अधिक स्पष्ट होगी। राउत ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जारी महाभारत असल महाभारत। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता ने यह कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि हम महाभारत का युद्ध 21 दिन में जीते थे और कोरोना वायरस की लड़ाई 18 दिन में जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राउत ने कहा कि पूरा देश पश्चिम बंगाल में हो रहे चुनाव देख रहा है और लोग समझदार भी हैं। उन्होंने कहा कि यकीनन लड़ाई काफी करीबी है, लेकिन ममता बनर्जी ही जीतेंगी। राउत ने कहा कि देश में लोकतंत्र पर हमला नया नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भी हमला हुआ है, जनता और विपक्षी दल ने इसका मुकाबला किया है और यही लोकतंत्र की ताकत है। शिवसेना ने आगे कहा कि विरोधियों में एकजुटता नहीं होने के कारण लोकतंत्र मिट्टी में मिल गया है। इसीलिए इंदिरा गांधी अथवा मोदी और शाह की बीजेपी को दोष देना बेवजह है। अंत में शिवसेना ने सवाल करते हुए ये कहा कि हिंदुस्तान एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बने, यही हमारे संविधान के रचनाकारों की मंशा थी, लेकिन आज हमारे देश में निश्चित तौर पर संप्रभु क्या है। पार्टी ने कहा कि अगर खुद का राज्य, खुद की ही सत्ता यही संप्रभुता मानी जाती रही हो, तो किस तानाशाह के खिलाफ विपक्ष लड़ेगा। इस तरह शिवसेना ने भी विपक्ष को एकजुट होने के लिए कहा। वहीं पार्टी ने भी ये भी कहा कि बंगाल में ममता शेरनी की तरह भाजपा के खिलाफ लड़ रही है और राज्य में भाजपा का सफाया तय है। तो इस पर आपकी जो भी राय है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज।